बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद दुबे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल एनडीए के 20 सालों के शासन पर है, तो क्या उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है? बेरोजगारी पर एनडीए के जो तर्क हैं, उससे बिहार का युवा संतुष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। रोजगार के अवसरों में कमी युवाओं को सोचने पर विवश करती है और यही गंभीर चिंता एनडीए को सता रही है। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात बिहार में तो बस खेती बाड़ी ही रह गई और यह बेरोजगारी को और गंभीर बना दिया। सवाल यह है कि एनडीए के लाख तर्क, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके तमाम मंत्री लोक लुभावन घोषणाएं, भाषण देते रहें, इसके पश्चात भी क्या युवा आशा भरी निगाहों से उन्हें देख रहा है? उत्तर तो युवाओं से ही जाना जा सकता है। तो क्या युवा राज्य के भविष्य के निर्माण के प्रति अब बहुत निराश हैं? क्या रोजगार को लेकर युवाओं के सपने सरकार की नीतियों के कारण धूमिल हो रहे हैं? क्या बेरोजगार युवाओं की फौज नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी? 20 साल का शासन किसी भी राज्य के बदलाव के लिए पर्याप्त है। तब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के तौर पर बेरोजगार युवक कितना खरा मानते हैं? विपक्ष यह मानता है कि राज्य में सत्ता विरोधी प्रचंड लहर चल रही है। राज्य में रोजगार के लिए युवा पलायन करने को मजबूर है। युवाओं के पास शिक्षा तो है, लेकिन रोजगार नहीं है। वहाँ जो तमाम प्रकार के तकनीकी, मेडिकल इत्यादि जो कॉलेज खुले हैं, वहाँ सिर्फ डिग्रियाँ ही बेची जाती हैं। वही अधिकांश बिहारियों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूर हैं। छोटे किसान, असंगठित कर्मचारी आजीविका के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार पूरी तरह से इसमें सक्षम नहीं हो पाई। आपको बता दें कि नौकरियों की तलाश में करीब 3.5 करोड़ बिहारियों ने सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान पर है। हालांकि मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक लुभावने नारे देना शुरू किया है, वादा करना शुरू कर दिया है। वही राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने मौजूदा एनडीए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एनडीए को इतनी आसानी से खारिज कर देना भी आसान नहीं है। यह 100% सत्य है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। हालांकि हिंसा हो रही है, उस पर सरकार लगाम भी लगा रही है, लेकिन इतनी आसानी से नीतीश कुमार को एनडीए सरकार को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि आप देखिए आधारभूत संरचनाओं के मामले में, मेडिकल के मामले में, शिक्षा के मामले में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। निश्चित रूप से बिहार एक पिछड़ा राज्य था, बीमार राज्य था, उसके सामने गंभीर समस्या थी। उसे पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार ने जो जी तोड़ प्रयास किया, आसानी से जो समझदार मतदाता हैं उन्हें खारिज नहीं कर सकते हैं। गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वह जनसंख्या का है। जनसंख्या इतनी बेतहाशा गति से बढ़ रही है कि सबको नौकरी देना संभव नहीं है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से एनडीए सरकार को कि आपको बिहार में रोजगार पैदा करना होगा, औद्योगिकीकरण को अपनाना होगा। आपको निश्चित रूप से लाखों लाख नौकरियाँ पैदा करनी होगी, रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। आधारभूत संरचनाओं का आपने विकास किया है, मैं मानता हूं, लेकिन भयमुक्त वातावरण चाहिए। और भयमुक्त वातावरण के लिए सिर्फ सरकार को दोषी नहीं बनाया जा सकता है। भयमुक्त वातावरण बने, इसके लिए सरकार को भी, समाज को भी, विपक्ष को भी, सबको प्रयास करना होगा। कौन किसकी हत्या कर देता है, कौन किसके साथ बलात्कार कर देता है, सरकार हर जगह नहीं है, लेकिन हमारी सोच और हमारी सक्रियता यदि चाहे तो हम बिहार को उज्जवल बना सकते हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे।